नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरण। दोस्तों, ये लेक्चर में हम टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेक्चर 3 है फॉरेस्ट्री का, जहां पर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा कोर्स चल रहा है, तो उसके लिए आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पे आपको डिफरेंट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ कोई डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में या फिर परीक्षा से रिलेटेड, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से फायदा ये होगा, कोई भी वीडियोस की अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चाहे आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे कुछ भी हो, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों दिवाली ऑफर बहुत शानदार चल रहा है। एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस का बैच कंप्लीट 3599 रुपए में मिल रहा है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। जी हाँ, 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा 2021 का मेंस इंग्लिश मीडियम बैच, दोस्तों इंग्लिश मीडियम बैच है ये, 5599 रुपए में मिल रहा है मात्र। इसके अलावा व्यापम फाउंडेशन बैच 799 रुपए में मिल रहा है आपको कंप्लीट। तो अभी ऑफर लिमिटेड पीरियड है, यानी 31 तारीख तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। तब तक आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलिए, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कम इन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष में लागू किया गया। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है दोस्तों, 1972, 1972 में इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा, 9 सितंबर 1972 को इसको लागू किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को। अब इसके बारे में थोड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं एक एक करके, है ना। बेसिकली ये किस लिए है एक्ट, ये है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। यानी आपका जो पेड़ पौधे हैं उनके रख रखाव, साथ में आपके जो जानवर हैं उनके भी बचाव के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इसके अलावा बिफोर 1972 इंडिया हैड ओनली 5 डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क। 1972 के पहले जो था ना, ये एक्ट के पहले केवल 5 नेशनल पार्क थे। उसमें भी क्या था कि भाई शेड्यूल प्रोटेक्टेड प्लांट थे और हंटिंग सर्टेन एनिमल्स एंड स्पीसीज हार्वेस्टिंग दिस हैज प्लेस्ड इन लार्ज आउटलॉ। मतलब पहले क्या होता था, शिकार भी अच्छे से कर सकते थे लोग और जो पेड़ हैं उनको भी काट लेते थे, कोई वैसा नहीं था। जब से ये एक्ट आया उससे फिर क्या हुआ, कड़ा पन आ गया। तो बेसिकली ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। क्योंकि भैया अब क्या है, अब यहाँ पर सजा का प्रावधान हो गया है कि अगर आप ये चंदन का पेड़ काटोगे, देखा ही होगा आपने पुष्पा मूवी, है ना, तो वहां पर क्या होता है, बिल्कुल पकड़ के आपको ले जाएंगे। या किसी जानवर का शिकार करोगे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहोगे कि भैया खाल मिली तो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बेसिकली इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, पूरी की पूरी उसमें कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं कि भैया इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, याद रखिएगा 6 शेड्यूल्स हैं, है ना। शेड्यूल पहला और एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल दूसरा, पहला शेड्यूल दूसरा शेड्यूल जो है, ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन एंड ऑफेंस अंडर दीज प्रिस्क्राइब द हाईएस्ट पेनल्टी। इसके अंदर आपका पूरा हाईएस्ट पेनल्टी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 जो है ये भी प्रोटेक्टेड है, इसमें पेनल्टी थोड़ी लोअर है, अलग चीजें हैं, है ना। इसी प्रकार इसमें शेड्यूल 5 के अंदर एनिमल्स आते हैं, जैसे जो आपके कौवे हो गए कॉमन वाले, फ्रूट बैट हो गए, रैट हो गए, माइस हो गए, ये इलीगली कंसिडर्ड द वर्मिन एंड मे बी हंटेड फ्रीली। तो ये जो लिखे हैं, है ना, कौवे और ये चीजें, इसका आप शिकार कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। चूहे हो गए, है ना, ये कर सकते हो। इसी प्रकार स्पेसिफिक एंडेमिक प्लांट, कुछ ऐसे ही प्रकार के एंडेमिक प्लांट्स हैं जो कि आपके शेड्यूल 6 में है ना, जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते जब तक हमको सामने से अथॉरिटी नहीं मिली। जैसे गांजा वांजा हो गया, गांजा अफीम हो गया, है ना। तो ये बेसिकली आपका, इसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो बेसिकली 2010 में तक 16 कन्विक्शन अभी तक हो चुके हैं, जिसमें डेथ ऑफ टाइगर शामिल है। मतलब टाइगर को मारा था कई लोगों ने, उसमें 16 लोगों को अभी तक सजा भी हो चुकी है इस एक्ट के अंतर्गत। तो आपको जानना जरूरी था एक्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म ही एग्जाम में दे देगा कई बार, आईटीटीओ, है ना। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये कहां पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है योकोहामा में। कहां पे है, योकोहामा। जी हाँ, योकोहामा। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1986 में। योकोहामा कहाँ है दोस्तों, जापान में। याद रखिएगा योकोहामा कहाँ पे है,
जापान में है। ठीक है, क्वेश्चन आपको हो सकता है योकोहामा ना देके क्या पूछ ले, कहाँ कंट्री पूछ ले, तो आपको याद रखना जापान। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली स्टेब्लिश हुआ था किसके अंतर्गत, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत हुआ था। और ये यूएन का कॉन्फ्रेंस हुआ था ट्रेड एंड डेवलपमेंट में 1985 में, उसके बाद 1986 में इसको स्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा इसमें रिन्यू भी किया गया है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट, और 2006 में फिर इसको अमेंड भी किया गया है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ICIMOD, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, ICIMOD। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका सेंटर है नेपाल में। जी हाँ, नेपाल में है ललितपुर, वहां पर ये है बेसिकली, है ना, ICIMOD। इसके मेंबर कौन कौन है, देखिए मेंबर कौन कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इसके मेंबर है। मेंबर भी पूछ सकता है। फिलहाल अभी डायरेक्टर जो है करंट में 2022 में लेक्चर चल रहा है, तो उस हिसाब से अभी डॉक्टर प्रेमा ग्यामस्तु है ना। और बेसिकली इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, 5 दिसंबर 1983 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसके अलावा इसमें कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ, है ना। ये बेसिकली आपका रीजनल इंटर गवर्नमेंट, मतलब जो हमारा साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट एशिया है बेसिकली हमारा, है ना। जो हमारा एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, उस कंट्रीज के मेंबर यहाँ पर क्या है, इसके मेंबर हैं। 8 रीजनल मेंबर हैं टोटल, याद रखिएगा, ऑफ हिंदू कुश हिमालय रीजन के, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान हो गया। 8 मेंबर याद रखिएगा। इसके अलावा इसके अलावा जो आपका हिंदू कुश रीजन है, जाहिर सी बात है अरकन रीजन तक, म्यांमार हो गया, हिमालयन रेंज में आपका और वो चीज हो गई, तिब्बत तिब्बत प्लेट्यू आ गए इसके अंतर्गत पूरे, है ना। और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, ललितपुर में है। कहाँ है ललितपुर, नेपाल में, काठमांडू के पास में है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इन एट गोदावरी इन ललितपुर नॉलेज पार्क भी है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर फील्ड और थ्योरेटिकल रिसर्च का काम किया जाता है ना। इसके अलावा इसके ऑफिस भी हैं। कहाँ कहाँ है ऑफिस, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, है ना, ICIMOD के। हाँ, इंडिया में इसका ऑफिस नहीं, याद रखिएगा, नेपाल में हेडक्वार्टर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी इसका क्या है, ये ऑफिस बना के रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, JFM जो है, जिसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। इसकी अवधारणा किसने दी, तो याद रखिएगा वो थे A K बनर्जी से शुरू हुआ था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करता हूँ थोड़ा सा। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो फ्रिंज फॉरेस्ट ग्रुप है, मतलब जो एकदम आदिवासी हैं, जो जंगलों के अंदर रहते हैं, साथ में जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में मिलकर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हेल्प मिल जाएगी, साथ में ये जो फ्रिंज एलिमेंट फॉरेस्ट ग्रुप हैं जो, इनको भी क्या मिल जाएगा, कुछ काम मिल जाएगा, इससे पैसे मिल जाएंगे, है ना, रोजी रोटी मिल जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली 1980s के दौर में ये शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि JFM की शुरुआत कहाँ से की गई। JFM की शुरुआत कहाँ से की गई, वेस्ट बंगाल से की गई। 1980 के दशक की बात है ये, है ना। बेसिकली शुरुआत हुई थी हार्डवुड ऑफ अरबरी फॉरेस्ट रेंज जो है वहां पर साल से, है ना। ये कमर्शियल प्रॉफिटेबल फॉरेस्ट क्रॉप है बेसिकली। और इसको शुरू करने वाले कौन है, अजीत कुमार बनर्जी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AK बनर्जी। सिल्वी कल्चरिस्ट थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे, यानी DFO थे बेसिकली ये, है ना। और इन्होंने क्या किया, बिल्कुल उस टाइम पे क्या होता था, इलीगल ग्रेजिंग और इलीगल हार्वेस्टिंग होती थी लोकल लोगों के द्वारा, मतलब जो वहाँ के आदिवासी हो गए, है ना, या फिर जो वहाँ के लोकल हो गए, उस जंगल के आसपास रहते थे, वो क्या करते थे, अपने जरूरत के हिसाब से लकड़ी और ये काटते थे। उसमें क्या होता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल में काफी भिड़ंत होती थी। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि शेयरिंग सिस्टम चालू कर दिया कि भैया आप कोई दिक्कत नहीं है, कर लो, आप हमारी भी मदद कर लो। तो उससे क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट से डरने की बात भी नहीं हुई, और लोकल को काम भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, और जो लकड़ी वकड़ी है, जलाऊ लकड़ी, और अपने जानवरों को भी चरा लिया। तो कुल मिला के बहुत बेनिफिशियल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व कम अंडर द प्रोटेक्शन एरिया इन, जो संरक्षण रिजर्व हो गए और सामुदायिक रिजर्व संरक्षण क्षेत्र हो गए, कब आ गए आपकी लिस्ट में, तो ये आए 2002 में, याद रखिएगा 2002 में आई है बेसिकली। इसके बारे में बात कर लेते हैं।
कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व इंडिया टर्म्स एंड डिनोटिंग प्रोटेक्टेड एरिया एक्ट एज द बफर जोन। ये बफर जोन की तरह काम करते हैं बेसिकली, है ना। कनेक्टर एंड माइग्रेटर कॉरिडोर बिटवीन द एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व। बेसिकली बफर जोन का काम करते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व फॉरेस्ट में, है ना। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी थी, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसको अमेंड किया था 2002 में, उसी के अंतर्गत ये लाया गया था बेसिकली। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके अंतर्गत लाया गया, तो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत इसको लाया गया था, 2002 में अमेंड किया गया था, उसी में ये चीजें लाई गई। बफर जोन का काम करता है बेसिकली। दिस कैटेगरी एडेड बिकॉज रिड्यूस प्रोटेक्शन इन एंड एक्साइटेड टू प्रपोज प्रोटेक्टेड एरिया ड्यू टू प्राइवेट ओनरशिप और लैंड यूज। बेसिकली बफर जोन का काम करने के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ये कब पारित हुआ। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण अधिनियम, तो याद रखिएगा ये पारित हुआ था 2010 में। जी हाँ 2010 में, याद रखिएगा 2010 का एक्ट है ये। इसके अलावा आपको बता दूं डेट के हिसाब से अगर देखेंगे, एनेक्टेड हुआ था 5 मई 2010 में और असेंटेड हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया था, बनाया था, क्योंकि एनवायरमेंट इशू काफी हो रहे थे। और ये आर्टिकल 21 जो कहता है कि भाई साहब क्या, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके अंतर्गत से ये इंस्पिरेशन मिली कि क्योंकि भैया हेल्थ इशू भी क्या है, हमारी पर्सनल है ना, राइट टू हेल्थी एनवायरनमेंट क्या है, इसलिए इसको बनाया गया बेसिकली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 को एज अ सेलिब्रेट किया यूएन ने, है ना। ये क्वेश्चन में पूरा कभी ना दे तो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर लिख दे कि यूएन में किस हिसाब से सेलिब्रेट किया गया 2011 को। तो याद रखिएगा 2011 जो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट की तरह मनाया गया था यूएन में। यूएन ने कुल 3 उस साल घोषित किए थे ईयर, अलग अलग साल वो अलग अलग मनाता है ना। इसकी लिस्ट आपको यूएन की साइट पे मिल जाएगी कि 2021 का क्या है। ये क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूं क्योंकि इन केस क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट यूएन ने कब घोषित किया, तो उल्टा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 2011 में घोषित किया था, ठीक है। तो उस साल इसने 3 चीजों पे ईयर घोषित किया। एक तो हमारा जो क्वेश्चन है जिससे हमको क्वेश्चन बनेगा ईयर ऑफ फॉरेस्ट में, फिर ईयर ऑफ केमिस्ट्री और इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट पे, है ना। तो ये याद रखिएगा 2011 में यूएन एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट घोषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कहती है ना, वो कहती है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 33% आपका होना चाहिए, तभी आपका बेनिफिशियल है, वरना नहीं है। इंडिया का करंट में 24% की अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स बोल रहा हूं मैं क्योंकि 0.6 या 7% की अप्रॉक्स है वो, है ना, 20.067 ऐसे कुछ है, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्वेश्चंस में, है ना। तो ये 2021 के हिसाब से जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, अभी मेंटेन इतना है, लेकिन हमें चाहिए कितना मेंटेन करने के लिए, 33% चाहिए। अब इसमें आप सभी को पता होगा पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जो आई थी 1894 की आई थी, फिर 1952 में आई, उसके बाद लेटेस्ट में जो है 1988 की है ना। 1988 में प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट मेन मोटो हो गया था, पहले ये मोटो नहीं था। इसके अलावा ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग 33% आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए अपना फॉरेस्ट होना चाहिए, है ना। अभी वर्तमान में लगभग 24% के अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ, अप्रॉक्स जो है 24% है, एग्जैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना। तो बेसिकली इंक्रीज कितना करना है हमको, 33% तक लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राज्य वन्य अनुसंधान संस्थान जो है मध्य प्रदेश की, वो कहां पर है, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में। तो याद रखिएगा दोस्तों ये है जबलपुर में। कहां पे है, जबलपुर में है। इसको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। 1988 में आईसीएफआरआई के अंतर्गत आई, जबलपुर में बेसिकली ये, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसके अंडर आती है, तो आईसीएफआरआई के अंदर आती है। और मिनिस्ट्री कौन सी लगती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कि द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग विच ईयर। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय वन नीति, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि 1952 जो है
स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत आता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि प्री इंडिपेंडेंस में अगर बात करें तो जो थे भैया डाइट्रिच ब्रेंडिस, जर्मन फॉरेस्टर थे, है ना, जो कि पहले फॉरेस्ट जनरल इंस्पेक्टर भी थे फॉरेस्ट के। और 1864 में इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की, उसके आधार पर क्या हुआ, 1865 का क्या हुआ, फॉरेस्ट एक्ट पारित हुआ। उसके बाद 78 और 27 में फॉरेस्ट एक्ट को रिवाइज भी किया गया, है ना। उसके बाद फिर पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी हमारे इंडिया की, है ना, नॉर्मल इंडिया की बात कर रहा हूँ प्री इंडिपेंडेंस की, तो वो थी 19 अक्टूबर 1894 को पारित की गई, है ना। इसी के साथ साथ फिर आपका क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस आ गई, आजाद हो गए हम भैया, है ना। तो उसके बाद क्या हुई, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में वो की गई, जिसमें 33% का रिकमेंडेशन किया गया कि भैया 33% क्या होना चाहिए, हमारा फॉरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा फिर 1972 में भैया नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने क्या किया, लार्ज स्केल पे प्लांटेशन और वो चीजें की गई, जिसमें सोशल फॉरेस्ट्री और ये चीजें आई, है ना। इसके बाद 1976 में 42वां अमेंडमेंट आया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेस्ट जो था वो बेसिकली किस में लाया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया, बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया 1980 में, जिसे अमेंड किया गया 1988 में, है ना। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर आपको ओवरव्यू यहाँ पर दे दिया पूरा का पूरा बेसिकली, है ना। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया हो लेक्चर टॉप 10 क्वेश्चन से, और काफी चीजें सीखने मिली हो फॉरेस्ट्री में आपको। तो अगर चैनल पे दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही फॉरेस्ट मेंस की क्लासेस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा ही होगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना जो आपके फ्रेंड्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप उनसे भी अच्छे से डिस्कशन कर सकें इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।